दोस्तों नमस्ते। हमारा बाल विकास यूनिट हमारी चल रही है हमारे अवनी एजुकेशन ऐप के ऊपर, और इस यूनिट के तहत मैं आपको पहला टॉपिक मैंने आपको ये समझाया था कि बाल विकास वास्तव में क्या है, बाल विकास का स्कोप क्या है, बाल विकास के अध्ययन की विधियां क्या हैं और बाल विकास के आयाम क्या हैं। इन चीज़ों को कंप्लीटली हमने समझ लिया था। उसके बाद मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक बिंदु डाला था, शायद वो प्रोसेसिंग में है तो वो हुआ नहीं, इसलिए मैं इसको दोबारा रिकॉर्ड करके दोबारा डाल रहा हूँ। और एक बाल विकास के जो सिद्धांत थे वो हमने कंप्लीटली पढ़ लिए हैं। मतलब आपको जब मैंने ब्लूप्रिंट की चर्चा की थी तो मैंने आपको ये बताया था कि बाल विकास से टोटल 6+3 9 प्रश्नों का टारगेट मेरा है कि वो 9 के 9 प्रश्न आपके एकदम से सही होने चाहिए। उनमें से पहला प्रश्न ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे आता है, दूसरा प्रश्न बाल विकास के सिद्धांत पे आता है, तीसरा प्रश्न वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका पे आता है। तो ये तीन तो बहुत छोटे बिंदु हैं और आराम से इन तीन प्रश्नों को बहुत इजी वे में आप कर सकते हैं। और बाकी जो प्रश्न बचते हैं उनके लिए हमें कंप्लीटली बाल विकास के अंदर डीपली हमें जाना पड़ेगा, याद रखना, ठीक है। वीडियो धीरे धीरे आएंगे, याद रखना, इस चीज़ को बार बार कर रहा हूँ। प्लीज़ ज़्यादा मैसेज नहीं करेंगे सर वीडियो और आगे डालो, जैसे रिकॉर्ड होते जाएंगे वैसे आते जाएंगे, याद रखना। तो आज अपन चर्चा कर रहे हैं अभिवृद्धि और विकास की, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभिवृद्धि और विकास क्या है, बहुत आराम से समझना, बहुत इजी सा बिंदु है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अभिवृद्धि और विकास, किसी भी चीज़ को समझना है इजी वे में तो उसका एग्जाम पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि सर यहाँ से प्रश्न कैसे आता है, इसको हम कैसे करें कि हमारा प्रश्न कभी गलत हो ही नहीं, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है किसी भी एग्जाम को एक अच्छे नंबरों से क्रैक करने का और कॉन्फिडेंस बढ़ाने का। आप कितने घंटे पढ़ते हुए महत्वपूर्ण नहीं है, कितने अच्छे तरीके से और कितना अच्छा पढ़ रहे हो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखना। तो इसको समझना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, अभिवृद्धि विकास को। सबसे पहले यहाँ से जो प्रश्नों का पैटर्न है वो समझा रहा हूँ। यहाँ से 3 टाइप के प्रश्न आपसे पूछ सकता है। पहला प्रश्न, इन दोनों का अर्थ क्या है, अर्थ के ऊपर प्रश्न पूछा जाता है। अभिवृद्धि का अर्थ क्या है, विकास का अर्थ क्या है। और एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि अभिवृद्धि और विकास में क्या शामिल है, क्या शामिल नहीं है। तो आपको भी पता होना चाहिए इनमें क्या शामिल है और क्या नहीं है। तो टोटल यहाँ से अब तक 2 प्रश्न पूछे गए हैं। दूसरा, अभिवृद्धि और विकास में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है। लगभग 6 से 7 प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं अब तक, और 4 अंतरों को बार बार रिपीट किया गया है, मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है। और तीसरा प्रश्न आपको ये समझना है कि इन दोनों में संबंध क्या है, ये समानांतर हैं या पूरक हैं या क्या है। तो इन दोनों का रिलेशनशिप समझ में आना चाहिए, बहुत जरूरी है। और चौथा बिंदु यहाँ से प्रश्न ये पूछ सकता है कि इन पे हरलोक के जो स्टेटमेंट हैं वो क्या है, क्योंकि एलिजाबेथ जो हरलोक हैं उन्होंने बाल विकास पे बहुत ज़्यादा कार्य किया है, और इनके स्टेटमेंट चाइल्ड डेवलपमेंट में जितने भी स्टेटमेंट मैं इनके बताऊंगा वो याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। इनको बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो ये 4 पैटर्न मैंने आपको बता दिए कि इन पैटर्न को यदि आपने तैयार कर लिया तो अभिवृद्धि और विकास का प्रश्न आपका कभी गलत हो ही नहीं सकता। एक एक चीज आराम से क्लियर कर रहा हूं, आराम से समझिएगा। सबसे पहले अपन अभिवृद्धि और विकास के अर्थ को समझेंगे। किसको समझेंगे, अर्थ क्या है। तो अभिवृद्धि का अर्थ क्या है, ग्रोथ का मीनिंग क्या है, याद रखना। अभिवृद्धि किसको बोलते हैं, तो अभिवृद्धि का मतलब ये होता है कि शरीर और उसके अवयव में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन। शरीर तथा अवयव, शरीर तथा उसके अवयवों में होने वाला कौन सा परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन। तो मात्रात्मक जो परिवर्तन है इसको अपन क्या बोलेंगे, ग्रोथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्रोथ बोलेंगे। शरीर तथा उसके अवयवों में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन क्या है, अभिवृद्धि है। अर्थ हो गया क्लियर। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वजन, ये सब किसका भाग होते हैं, ये सब अपने ग्रोथ का भाग होते हैं। अभिवृद्धि पे डेफिनेशन किसने दी, तो डेफिनेशन दी है फ्रैंक ने। किसने दी, फ्रैंक। फ्रैंक क्या कहते हैं कि कोशीय गुणात्मक वृद्धि। कौन सी वृद्धि, कोशिकाओं का जो गुणात्मक वृद्धि है, गुणात्मक जो गुणा है वो एक प्रकार से क्या है, अभिवृद्धि है। तो कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि ही क्या है, अभिवृद्धि है। ये किसने कहा है, ये फ्रैंक ने कहा है, याद रखना है। इन्होंने एक चीज़ और कही थी कि शरीर के किसी विशेष पर्टिकुलर एस्पेक्ट, विशेष पहलू में होने वाला परिवर्तन,
किस में होने वाला परिवर्तन? विशेष पहलू में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? ग्रोथ कहलाता है। विशेष पहलू यानी पर्टिकुलर एस्पेक्ट में जो चेंज होगा, एक विशेष बिंदु विशेष में चेंज होगा, वो क्या है? ग्रोथ है। समझ में आ गया? बहुत सिंपल सी चीज है। अभिवृद्धि का अर्थ समझना है, शरीर तथा उसके अवयव में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जिसको आप माप सकते हैं, वो सब हमारे ग्रोथ का भाग है। फ्रेंक क्या कहते हैं कि कोशिकाओं का गुणन ही क्या है? अभिवृद्धि है। और इन्होंने क्या कहा है कि किसी विशेष पहलू में होने वाला परिवर्तन क्या है? अभिवृद्धि है। ये आपको देखना है। समझ में आ गया? लिख लीजिएगा इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन आगे बढ़ें। फ्रेंक की परिभाषा हो गई, सामान्य अर्थ क्लियर हो गया। 2 नंबर पे विकास का अर्थ क्या है? अभिवृद्धि का हमने पढ़ लिया, अब विकास को समझ लीजिए। विकास का अर्थ क्या है? विकास, डेवलपमेंट किसको बोलेंगे? तो विकास की जब अपन चर्चा करेंगे तो विकास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन, चेंज। ये प्रश्न 2013 थर्ड ग्रेड में आया हुआ है कि विकास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? चेंज। जो भी परिवर्तन होता है सब है वो विकास। किस में परिवर्तन? शरीर तथा मन में होने वाला कंप्लीट परिवर्तन। शरीर तथा मन में होने वाला सभी प्रकार का परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? सभी प्रकार का परिवर्तन। ये सब क्या कहलाएगा? अभिवृद्धि। तो शरीर और मन में होने वाले सभी प्रकार के चेंजेस किस में आएंगे? अभिविकास में आएंगे। तो विकास का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? अभिवृद्धि में तो था शरीर और उसके अवयवों में होने वाला, और इसमें क्या आएगा? शरीर तथा मन में होने वाला सभी प्रकार का परिवर्तन क्या कहलाएगा? विकास। क्लियर है? अर्थ हो गया। अब यदि अपन परिभाषाओं की और इसके अर्थ में क्या क्या शामिल है, अभिवृद्धि में तो केवल शारीरिक परिवर्तन शामिल है। विकास में क्या शामिल है? तो विकास में शामिल पे बहुत बार प्रश्न पूछता है, विकास में अभिवृद्धि शामिल है। कौन शामिल है? अभिवृद्धि शामिल है, प्लस परिपक्वता, मेच्योरिटी शामिल है। परिपक्वता शामिल है, मेच्योरिटी शामिल है, प्लस आपकी एक प्रकार से क्षमताएं, कैपेबिलिटी, ठीक है, या योग्यताएं भी शामिल हैं। जितनी भी आपकी योग्यताएं हैं, फंक्शनिंग है आपकी, वो शामिल हैं। अभिवृद्धि होगी, परिपक्वता, परिवर्तन जितने भी होते हैं वो सब विकास में शामिल है। तो प्रश्न क्या पूछेगा आपसे? ये पूछेगा कि विकास में क्या शामिल है और क्या शामिल नहीं है। ऐसा प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि विकास में ये शामिल होता है और ये विकास में शामिल नहीं होता। तो अभिवृद्धि शामिल, परिपक्वता शामिल, क्षमता प्लस योग्यता शामिल, और परिवर्तन, चेंज शामिल, और वातावरण के साथ अंतःक्रिया, वातावरण के साथ अंतःक्रिया भी शामिल है। वातावरण के साथ अंतःक्रिया भी शामिल है। ये सब किसका भाग हैं? ये सब विकास का भाग है। तो 2 टाइप के प्रश्न हो गए। विकास का अर्थ क्या है? शरीर और मन में होने वाला सभी प्रकार का परिवर्तन। विकास में क्या शामिल है और क्या नहीं है? तो आपके जेहन में ये होने चाहिए। अभिवृद्धि, ग्रोथ विकास का पार्ट है, परिपक्वता विकास का पार्ट है, क्षमता, योग्यता विकास का पार्ट है, परिवर्तन विकास का पार्ट है, और इंटरेक्शन विथ इन्वायरमेंट ये भी किसका पार्ट है? विकास का पार्ट है। क्लियर हो गया? आगे चलिए। विकास के ऊपर परिभाषा, और परिभाषा में मैंने आपको बताया था कि आर्लोग की परिभाषा सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक परिभाषा और भी देखनी है आपको, मुनरो। ये 2013 थर्ड ग्रेड में आई। मुनरो ने कहा कि विकास जो है, विकास जो होता है वो भ्रूण अवस्था से लेकर, कौन सी अवस्था से लेकर? भ्रूण अवस्था, जो अपने गर्भावस्था के सेकंड स्टेज है, भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक, प्रौढ़ावस्था तक चलने वाली श्रृंखला है। चलने वाली श्रृंखला है, चलने वाली। तो विकास भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक चलने वाली श्रृंखला है। ये साहब किसने कहा है? ये मुनरो ने कहा है। 2013 थर्ड ग्रेड एग्जाम में प्रश्न आया था कि विकास क्या है? विकास परिवर्तन श्रृंखला की वो अवस्था है जो भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक चलती है। ये किसकी परिभाषा है? मुनरो। एक तो ये याद रखना। एक
हरलोक के दो स्टेटमेंट हैं विकास के अर्थ पे, दोनों ही एग्जाम में आ चुके हैं, बेहद महत्वपूर्ण है। क्या है? विकास एक कर्मिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा, विकास एक कर्मिक सुसंगत या व्यवस्थित परिवर्तनों की प्रगतिशील या उत्तरोत्तर श्रृंखला है जो परिपक्वता व अनुभव के परिणाम स्वरूप होती है, जो परिपक्वता व अनुभव के परिणाम स्वरूप होती है, हरलोक ने क्या कहा है कि विकास एक कर्मिक सुसंगत व्यवस्थित परिवर्तनों की प्रगतिशील उत्तरोत्तर श्रृंखला है जो परिपक्वता व अनुभव के परिणाम स्वरूप होती है। समझ में आया? समझिएगा, बहुत आराम से समझिएगा। कर्मिक का मतलब क्या है? एक निर्धारित पैटर्न, एक सुसंगत पैटर्न। कर्मिक और सुसंगत पैटर्न क्या होता है? हमारा विकास हमेशा क्या होता है? सिर से पैर, सामान्य से विशिष्ट, पेट केंद्र से दूर, ये हमारे विकास का एक निर्धारित पैटर्न है। ये विकास का क्या है? हमारा एक निर्धारित पैटर्न है, याद रखना। तो ये आपको अपने जहन में रखना है। तो कर्मिक है, सुसंगत है, व्यवस्थित परिवर्तन है, एक दूसरे से जुड़े हुए परिवर्तन होते हैं। प्रगतिशील का मतलब, प्रोग्रेसिव का मतलब ये होता है कि बच्चा शुरुआत में कुछ नहीं जानता है, छोटा सा होता है, लेकिन जैसे से वो बड़ा होगा उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, वो बहुत सारी चीज़ें सीखेगा, तो आगे की ओर बढ़ना, इसको अपन क्या बोलेंगे? प्रोग्रेसिव चेंजेस की श्रृंखला है जो किसके परिणाम स्वरूप होती है? मैच्योरिटी और पहले के जो अनुभव जो सीख रहा है, उन दोनों के परिणाम स्वरूप ये विकास होता है। तो एक शब्द इंपॉर्टेंट है, एलिजाबेथ हरलोक का स्टेटमेंट है कि विकास एक कर्मिक सुसंगत मतलब आपस में कोरिलेटेड, कर्मिक का मतलब एक निर्धारित पैटर्न, प्रगतिशील का मतलब आगे की ओर बढ़ना, जो किसके परिणाम स्वरूप होता है? परिपक्वता व अनुभव। ये परिभाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर देख के जानी है, बहुत बार आ गई। नेक्स्ट एक परिभाषा और है हरलोक की, ये भी याद रखना, ये स्कूल लेक्चर में बहुत बार आई हुई है। क्या कहा इसने? विकास व्यक्ति में नवीन विशेषता व योग्यता को व्यक्त करता है, नवीन विशेषता तथा योग्यता को व्यक्त करता है। ये किसने कहा है? ये हरलोक ने कहा है। तो विकास व्यक्ति में नवीन विशेषता व योग्यता, यानी विकास से हमारे अंदर क्या होता है? परिवर्तन होता है। हम कुछ न कुछ सीखते हैं, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, हर दृष्टिकोण से कुछ न कुछ नयापन अपन ग्रहण करते हैं। इसलिए एलिजाबेथ हरलोक ने कहा कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषता व योग्यता को व्यक्त करेगा। तो ये डेफिनेशन होगी हरलोक की। तो दो डेफिनेशन लिखाई हरलोक की, दोनों बेहद महत्वपूर्ण है, आपको जरूर देख के जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है। मुनरो किस लिए लिखा दी? क्योंकि एग्जाम में आई हुई। बाकी देखो, डेफिनेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, डेफिनेशन दुनिया भर की होती हैं। चाहे 50 डेफिनेशन लिखा दो विकास पे, मैं सिर्फ आपको वही लिखाऊंगा जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है या एग्जाम में आई हुई है। बाकी अनावश्यक लिखाने का मतलब नहीं, क्योंकि इतना कंटेंट आप याद नहीं कर सकते। हमें साथ में स्मार्ट स्टडी भी अपनानी है। मैं साथ साथ आपको ये बताता इसलिए जा रहा हूँ कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आई हुई है, कम से कम उन चीज़ों को देख लें। और डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूँ, कुछ बच्चों को लगता है सर कि हमें सब कुछ बताओ, इसलिए सब कुछ बता रहा हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ों को जरूर फोकस करना, अनावश्यक चीजों के ऊपर लास्ट टाइम में छोड़ देना। ठीक है, ये हो गया। अर्थ हो गया, अर्थ के जो भी प्रश्न आने हैं वो यहां से आ जाएंगे। अभिवर्धी विकास के क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब अपन चर्चा करेंगे दोनों के अंतर के ऊपर। दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। अंतर की जब अपन बात करेंगे तो अपन एक टेबल बना लेते हैं, और टेबल के अंतर्गत हमें लिखना है कि एक तरफ तो हमारी ग्रोथ है, ठीक है, और एक तरफ हमारा डेवलपमेंट है। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है? तो देखिए, समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु यही होता है और सबसे अधिक प्रश्न यही आते हैं। जब मैंने अर्थ क्लियर कर दिया तो आपके अंतर के ऊपर कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए। अभिवर्धी जो होती है, पहला अंतर ये हो जाएगा मात्रात्मक। क्या हो जाएगी? मात्रात्मक। ठीक है, यानी ये क्वांटिटी पे बल देता है,
कोई चीज़ कितनी है, कितनी ऊंचाई है, कितना वजन है, कितनी लंबाई है, तो ये सिर्फ आपकी क्वांटिटी पे बल देता है मात्रात्मक परिवर्तन। और विकास में क्या आएगा, मात्रात्मक तो होगा ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि अभिवृद्धि किसका पार्ट होती है, विकास का पार्ट होती है, इसलिए मात्रात्मक प्लस गुणात्मक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ गया। अभिवृद्धि केवल मात्रात्मक है, क्वांटिटी को व्यक्त करती है, विकास क्वांटिटी प्लस क्वालिटी, कोई चीज़ कितनी अच्छी है, कोई चीज़ कितनी श्रेष्ठ है, ये गुणात्मक पक्ष होता है, इसलिए विकास में मात्रा और गुणवत्ता दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। तो ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। प्रश्न सिंपल ये पूछेगा, अभिवृद्धि होती है मात्रात्मक, विकास होता है मात्रात्मक प्लस गुणात्मक। 2 नंबर पे, अभिवृद्धि एक निर्धारित समय तक चलती है। कहाँ तक चलती है, निर्धारित समय तक, एग्जाम में आ गया। यानी ये निरंतर, नॉट ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये नॉट ए कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का मतलब क्या है कि ये केवल किशोर अवस्था तक चलेगी, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि ये लगातार चलती है, लगातार चलती है, तो ये सतत प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है, ये सतत प्रक्रिया है। अधिगम और विकास कभी रुकेंगे नहीं, जब तक आप जिंदा हो तब तक विकास किसी न किसी रूप में होता रहेगा। धीमा और तेज हो सकता है, लेकिन सतत चलेगा। इस बात का समर्थन किसने किया था, स्किनर ने। किसने किया था, स्किनर। तो विकास कभी रुकेगा नहीं, जबकि ग्रोथ क्या होती है, निर्धारित समय तक होती है, ये याद रखना है। ठीक है, दोनों अंतर हो गए, एग्जाम में आ गए। तीसरा अंतर, अभिवृद्धि जो होती है वो विशेष पहलू में परिवर्तन है। विशेष पहलू में परिवर्तन है। विशेष पहलू कौन सा, केवल शारीरिक। प्रश्न कई बार आ चुका है, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग कौन से परिवर्तन के लिए करेंगे, आपका उत्तर होगा फिजिकल चेंज। विकास शब्द का प्रयोग कौन से परिवर्तन के लिए करेंगे, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, गामक, भाषात्मक, हर प्रकार के परिवर्तन के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, विकास का। जबकि अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग अपन किसके लिए करेंगे, केवल फिजिकल चेंज के लिए करेंगे। तो ये विशेष पहलू में परिवर्तन यानी शारीरिक परिवर्तन तक सीमित है, और इसमें क्या आ जाएगा, सभी प्रकार के परिवर्तन। कौन से परिवर्तन, सभी प्रकार के परिवर्तन साहब किस में आ जाएंगे, ये आपके विकास डेवलपमेंट में आ जाएंगे। समझ में आ गया। 3 अंतर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभिवृद्धि मात्रात्मक के मात्रात्मक प्लस गुणात्मक, ये निर्धारित समय, किशोर अवस्था, परिपक्व अवस्था, उसके बाद नहीं होती है, लगातार चलती है। ये फिजिकल चेंज, विशेष पहलू में परिवर्तन, ये सभी प्रकार के पहलू में परिवर्तन। ये तो सब बच्चों को देख के जाना है, ये सबसे अधिक बार पूछे जाने वाले तीनों बिंदु हैं। 4 नंबर पे जी और डी, चौथा बिंदु लिखेंगे। 4 नंबर का बिंदु है, अभिवृद्धि एकीकृत नहीं होती। क्या नहीं होती, एकीकृत नहीं होती है। एकीकृत का मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है, विकास के सभी पहलुओं से कोरिलेटेड नहीं होती, जबकि विकास एकीकृत होता है, एकीकृत होगा, इंटीग्रेटेड होगा। यानी कि एलिजाबेथ हरलोक ने कहा था कि विकास एक एकीकृत प्रक्रिया है। इसने क्या कहा था, विकास एक एकीकृत प्रक्रिया है। कैसे, क्योंकि इसमें 4 प्रकार के परिवर्तन निहित होते हैं। आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, किसने बात की थी, ये चेंज इन शेप। अनुपात में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने चिन्हों का लोप होना, जैसे हमारे दूध के दांत बाल्यावस्था में लुप्त हो जाते हैं, पुराने चिन्हों का लोप होना, लुप्त होना, और नवीन चिन्हों का उदय होना। इसलिए इसने क्या कहा था कि ये एकीकृत प्रक्रिया है, नवीन चिन्हों का क्या होना, उदय होना। याद रखना इंपॉर्टेंट है। हरलोक ने विकास में कौन से 4 परिवर्तन शामिल किए हैं, तो 4 परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने चिन्ह यानी कि दूध के दांत वगैरह ये चीज़ें हमारी बाल्यावस्था में लुप्त हो जाती हैं, और नवीन चिन्ह जो हैं, जैसे अकल वाली जाड़ किशोर अवस्था में आती है तो नवीन चीज़ें आने लग जाती हैं। इसलिए इसने कहा था कि विकास इन सभी चीज़ों को साथ लेके चलता है, इसलिए विकास एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है, एकीकृत प्रक्रिया है। अभिवृद्धि एकीकृत प्रक्रिया नहीं होती, याद रखना। अगला अंतर है 5 नंबर का, अभिवृद्धि जो होती है उसका संबंध हमारे स्ट्रक्चर से है, संरचना से है। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ रहे हैं,
संरचना समझ रहे हैं? स्ट्रक्चर मतलब हमारा ढांचा है, ये अपन जो ढांचा देखते हैं वो हमारा क्या है, ग्रोथ है। लेकिन अभी विकास जो है उसमें संरचना भी शामिल है, स्ट्रक्चर तो शामिल है ही, क्योंकि अभिवृद्धि किसका पार्ट है, प्लस कार्य। आपकी जो फंक्शनिंग है, आपकी जो योग्यताएं हैं, आपकी जो कुशलताएं हैं, तो स्ट्रक्चर प्लस फंक्शन, तो स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों चीजें जो शामिल होती हैं वो विकास में शामिल होती हैं। लेकिन फंक्शन किस में शामिल नहीं होते, अभिवृद्धि में शामिल नहीं होते। अभिवृद्धि में केवल एक स्ट्रक्चर ढांचा ही शामिल होता है। तो आया नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखना, अभिवृद्धि जो होती है वो रचनात्मक होती है। क्या होती है, रचनात्मक। रचनात्मक का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना, इसमें हमेशा बढ़ोतरी होती है। एनसीईआरटी का बिंदु है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। रचनात्मक परिवर्तन होते हैं, जबकि विकास में रचनात्मक तो होंगे ही होंगे, लेकिन विनाशात्मक भी होते हैं। मतलब हास भी होता है। विकास में क्या होता है, बढ़ोतरी भी होती है तो पीछे घट भी सकता है, विकास में हास भी हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट बिंदु है, विकास रचनात्मक होने के साथ विनाशात्मक भी होगा, हास भी हो सकता है, घट भी सकता है। लेकिन अभिवृद्धि केवल क्या होगी, रचनात्मक यानी बढ़ोतरी होगी। एनसीईआरटी का बिंदु है, याद रखना। 7 नंबर पे अभिवृद्धि रेखीय होती है, सीधी चलती है, याद रखना, लीनियर होती है। और विकास क्या होगा, वर्तुलाकार। क्या होगा, वर्तुलाकार। वर्तुलाकार का मतलब क्या है, स्पाइरल। स्पाइरल का मतलब क्या है, ये पूर्व अनुभव को संचित करते हुए यूं आगे बढ़ता है, इसको अपन क्या बोलेंगे, वर्तुलाकार। अपन सिद्धांत में चर्चा कर चुके हैं, ये बिंदु भी इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर वाला। और 8 नंबर वाला, अभिवृद्धि को देखा जा सकता है। क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है। लेकिन विकास को अपन केवल क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। विकास को क्या कर सकते हैं, केवल अनुभव का विषय है विकास। जबकि ग्रोथ जो है वो प्रत्यक्षणीय होती है, मतलब इसको देखा जा सकता है कि देखो इसकी लंबाई कितनी बढ़ गई, इसकी वजन कितना बढ़ गया, तो दिख रहा है। विकास आपका नॉर्मली अनुभव किया जाता है, देखा नहीं जाता है। और एक बिंदु और याद रखना, ये मापन का विषय है। किसका विषय है, मापन, कि कोई वस्तु कितनी है, ये मापन है। जब अंकों में व्यक्त करते हैं किसी चीज़ को तो मापन है, लेकिन ये मूल्यांकन का विषय है। मूल्यांकन किसको बोलते हैं, जब कोई चीज़ के बारे में आप डिसीजन देते हो कि ये कितना अच्छा विकास हुआ है, कितना अच्छा संतुलित विकास हुआ है, कितना श्रेष्ठ विकास हुआ है, तो ये मूल्यांकन है, डिसीजन की प्रोसेस है, याद रखना। तो ये इनके मूल रूप से डिफरेंस है जो आपको याद रखने हैं। इसमें सब याद नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रचनात्मक, विनाशात्मक वाला, एकीकृत वाला और शुरुआत वाले जो तीनों अंतर हैं उनको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखना। तो समझ में आ गया है, रेखीय वर्तुलाकार देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, मापन है, मूल्यांकन है, ये बाह्य विषय कह सकते हैं, इसको आप आंतरिक विषय कह सकते हैं, किसको, विकास को। ठीक है, तो एक लास्ट में एक चीज़ और याद रखना कि इन दोनों का आपसे संबंध पूछे कि साहब हमने अंतर पढ़ लिया, आप संबंध की जब अपन बात करते हैं, रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो इनमें दोनों में क्या संबंध हो सकता है। तो संबंध में आपको एग्जाम में जब ये प्रश्न आता है तो आपको क्या करना है, क्या ये दोनों समानांतर प्रणाली हैं, तो आप कहोगे समान हैं क्या ये, नहीं। समानांतर हैं क्या ये, नहीं। तो पूरक हैं क्या ये, निश्चित रूप से पूरक बताना है आपको। ये कहना है कि अभिवृद्धि विकास दोनों में संबंध है, अंतर भी है, लेकिन एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि अभिवृद्धि विकास में शामिल है, याद रखना। तो प्रभावित एक दूसरे को करते हैं, इसलिए हमेशा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, पूरक होगा। आया हुआ प्रश्न है, याद रखना, ना समान है ना समानांतर है, ना एक प्रणाली है, लेकिन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसलिए उत्तर क्या करके आना है आपको, पूरक उत्तर करके आना है। ये इंपॉर्टेंट बिंदु है, इस चीज को याद रखना कि अभिवृद्धि विकास दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक है, याद रखना। ठीक है, एक प्रश्न आता है, क्या बिना अभिवृद्धि के विकास संभव है। निश्चित रूप से संभव है कि ग्रोथ नहीं हो रही, विकास हो रहा है, मोटापा नहीं बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी आप में मानसिक परिवर्तन तो आ रहे हैं, संवेगात्मक परिवर्तन तो आ रहे हैं। तो बिना प्रत्यक्ष अभिवृद्धि के भी विकास संभव है, इस चीज को अपने माइंड में रखिएगा। क्या बिना प्रत्यक्ष अभिवृद्धि के विकास संभव है, तो आपका उत्तर होगा बिना प्रत्यक्ष अभिवृद्धि के विकास संभव हो सकता है। उत्तर संबंध में क्या आ गया, पूरक। तीनों बिंदु, चारों बिंदु क्लियर कर दिए मेरे अकॉर्डिंग, अब डाउट नहीं होना चाहिए। इतना यदि पढ़ लिया है उसके बाद तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, आपका बेहतरीन तरीके से बिंदु तैयार हो गया। धन्यवाद।